ओम गणेश हर हर महादेव। अब महाशिवरात्रि आ रही है और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किसी ने पूछा था कि हमने सुना है कि शिव जी को चढ़ाया हुआ जो भी द्रव्य है, क्या वो प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं करना ही चाहिए। और अगर बाहर जो शिवलिंग है, बड़े-बड़े शिवालयों की बात है, वहाँ का अगर हम प्रसाद या निर्माल्य ग्राह्य नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं कर सकते, तो फिर घर में जो शिवलिंग है, उनको हमने जो भोग प्रसाद लगाया है, तो क्या वो खा सकते हैं कि नहीं? खास करके अभी शिवरात्रि आ रही है और बहुत ही अद्भुत प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और सर्व लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक प्रश्न है और आज इसी का समाधान करूँगा, वो भी शास्त्रों के प्रमाण के साथ। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहले ये श्रवण कीजिए, अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम किंतु शालग्राम शिलासम गात्सर्वम याति पवित्रताम शैव सौर नैवेद्य भक्षणे चांद्रायण। बहुत लंबा है, मैं आपको सीधा इसका अर्थ क्या है वो सुनाता हूं। तो शिव जी को अर्पण किया हुआ नैवेद्य अर्थात प्रसाद, पत्र अर्थात जो भी हम बिल्व पत्र आदि अर्पण करते हैं वह, पुष्प अर्थात हम जो भी पुष्प चढ़ाते हैं वह, फल अर्थात भगवान शिव जी को हम जो फल अर्पण करते हैं वह, जल अर्थात भगवान को प्रसाद के स्वरूप में जल अर्पण करें वो, या तो भगवान के ऊपर अभिषेक करते हैं वो जल, क्या हम ग्रहण कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ये चीजें ग्रहण करनी है तो शालिग्राम शिला जो है, शालिग्राम भगवान है, उनको पहले स्पर्श कीजिए। उसके बाद अगर आप वह निर्माल्य जो है वो पवित्र होने के बाद आप ग्रहण कर सकते हो। मैं पुनः कहता हूं कि जो आपने शिव जी को चढ़ाया हुआ ये सारी सामग्री जो मैंने बताई, वो अगर आपको प्रसाद के स्वरूप में लेना है, रखना है, ग्रहण करना है, तो वो शालिग्राम जी को पहले स्पर्श कीजिए, उसी के बाद हमें अधिकार प्राप्त होता है। अन्यथा शिव जी को अर्पण किया हुआ नैवेद्य कोई मनुष्य भक्षण करता है तो उसे चांद्रायण व्रत करना पड़ता है। तो ये शास्त्रोक्त प्रमाण है। अब आगे क्या है कि बारंबार इस प्रकार से अगर किसी ने शिव निर्माल्य को ग्रहण किया है तो उन्हें अनेकों अनेक या 2 बार चांद्रायण व्रत करने पड़ेंगे। अब दूसरा ये जो शास्त्रोक्त विधान है कि जो शिवलिंग स्वयंभू है, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग आदि है, तो जो स्वयं शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग आदि है, उनका आप निर्माल्य और प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दोष पाप नहीं लगेगा। लेकिन जो स्थावर है, स्थावर का मतलब ये है कि जैसे हमने कोई नए शिवालय का निर्माण करना है, तो अगर हम नया शिवालय बना रहे हैं या बनवा रहे हैं तो वहां पर शिवलिंग भी हम पहले बनाएंगे या बनवाएंगे, फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा, पूजा आदि सब कुछ एक रहेगा। तो वो जो शिवलिंग हमने स्थापित किया है, हमने कृत्रिम तरीके से, उसका निर्माल्य कभी भी कोई भी सामान्य जन मनुष्य है वो ग्रहण नहीं कर सकते, अन्यथा उनको चांद्रायण व्रत करना रहेगा। लेकिन अगर वही जो सारा द्रव्य है, अगर आपके पास शालिग्राम शिला है, उनको स्पर्श करके अगर आप वो रखेंगे या ग्रहण करेंगे तो आपको दोष नहीं लगेगा। तो कहने का तात्पर्य है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात है हमारे घर में जो बाण लिंग है या हमारे घर में जो लिंग है, जो घर में शिवलिंग रहता है उनको जो भी हम प्रसाद, भोग, नैवेद्य आदि लगाते हैं, वो बाण लिंग के स्वरूप में जो है वो हम उसे ग्रहण कर सकते हैं, उससे कोई दोष लगता नहीं। फिर भी कई लोग होते हैं, कितना भी समझाओ वो नहीं समझते हैं, तो उनके लिए ये मेरा उत्तर रहेगा कि अगर आपके मन में फिर भी कोई शंका है, दुविधा है, तो आपके घर में शालिग्राम भगवान है, उनको स्पर्श करके फिर आप ग्रहण कीजिए, ताकि मन की जो शंका है, वहम है, वो कहीं ना कहीं निकल जाए। अन्यथा मैंने जो आपको ये बताया है, सुनाया है, वो भी शास्त्रों में ही लिखित है। तो अवश्य अगर आप कृत्रिम जनित जो शिवालय बने हैं या प्राण प्रतिष्ठा आदि स्थावर रूप से की गई है, उनके निर्माल्य प्रसाद को कभी ग्रहण मत कीजिए, और अगर करते हो तो आपको चांद्रायण व्रत करना पड़ेगा या करना चाहिए। लेकिन जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है उनका प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हो, आपके घर में जो शिवलिंग आदि है उनका भी प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हो। तो
अपेक्षा है आपके मन के संदेह शायद अभी दूर हुए होंगे। ओम गणेश हर हर महादेव।